हेलो दोस्तों, हेलो सोल फैमिली। हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, 1-1 पोर्टल आने वाला है। आज हम करने जा रहे हैं ईयर 2025 के एनर्जी चेक, जिसमें ख़ास तौर से 1-1 पोर्टल से रिलेटेड एनर्जीज़ को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अभी भी 3 दिन बाकी हैं, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है मेरे साथ तो आप कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल से एनर्जी एक्सचेंज में आपको फुल क्लैरिटी और फुल गाइडेंस के साथ एक प्रॉपर फुल रीडिंग मिल सकती है, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चंस लिए जाएंगे। यहाँ पर मेरा कोई क्वेश्चंस का लिमिटेशन नहीं है। आप जिस उस सेशन में या उस ड्यूरेशन के दौरान जितने क्वेश्चंस आप आस्क करेंगे, आपको उसके सारे रिप्लाई मिलेंगे। और एक बात और दोस्तों, अगर आप हीलिंग्स भी करवाना चाहते हैं, बहुत रीज़नेबल से एनर्जी एक्सचेंज में आपको हीलिंग्स भी सभी प्रकार की मिलेंगी। तो ये कुछ बातें थी। साथ ही साथ आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, रील्स लेकर आती रहती हूँ। वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करिए और लाइक करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, आप प्लीज़ करिए। मैं लाइव भी करती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जहाँ कहीं पर भी इस रीडिंग के दौरान आपको लगे कि ये आपको एनर्जी क्लेम करनी है अपनी लाइफ में, आप करिएगा। और हनुमान जी के लिए आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। बालाजी की असीम कृपा मेरी सारी सोल फैमिली पर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। हनुमान जी की बहुत आराधना करनी है आपको इस साल में। ईयर 2025 आपको पता है, नंबर 9 यानी मंगल की एनर्जी, और मंगलवार मंगल, यानी कि आपको आराधना करनी है हनुमान जी की इस सारे साल। आप जितना हनुमान जी के सानिध्य में रह पाएंगे, आप उतना ही इस ईयर का आउटकम ले पाएंगे अपने जीवन में। वैसे भी ये ईयर जो न्यू ईयर आ रहा है 2025, ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत ज़्यादा एक्टिव जो ईयर है वो रहने वाला है। 2024 क्योंकि शनि की एनर्जी से रूल हो रहा था, तो वहाँ पर एक स्लोनेस आपको देखने को मिली, चाहे वो आपके इनकम के मामले में हो, चाहे और किसी मामले में हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, वहाँ जस्टिस फटाफट हुए जिस भी प्रकार के होने थे। अब ईयर 2025 में बहुत चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। रीडिंग से पहले कुछ मैं आपको टिप्स दे देती हूँ। ईयर 2025 में आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको हनुमान जी की बहुत आराधना करनी है, उनके सानिध्य में, उनकी कृपा में रहना है, आपको उनकी आराधना करनी है, उनकी हमेशा कृपा प्राप्त करते रहना है। साथ ही साथ आपको ईयर 2025 में अगर आपके एंगर इश्यूज़ हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है, वाटर इनटेक आपको ज़्यादा रखना है और अपने एंगर इश्यूज़ को थोड़ा सा आपको देखना है कि कहाँ पर आपको एनर्जीज इफ़ेक्ट कर रही हैं, है ना। तो अगर आपके एंगर इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। एक तीसरी बात और, जितना हो सके फिज़िकली एक्टिव बनिए। फिज़िकल एक्सरसाइज जितनी आप करेंगे, आप इस ईयर का फ़ायदा उठा पाएंगे। इस साल का फ़ायदा आप अपना सारी की सारी ब्लेसिंग्स अपनी ले पाएंगे, अगर आप फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि एक्शन मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है मेरी सोल फैमिली। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी। आप किसी भी जगह पर अगर परेशान होते हैं, वहाँ पर आप हनुमान जी को कॉल करिए, आपको उनकी मदद ज़रूर मिलेगी। उनको इनवाइट करिए अपनी हर उस जगह पर जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शत्रु पर विजय के लिए, है ना, जो विरोधी के आपके रास्ते से आपके ऑब्स्टिकल्स हट सकें, विरोध में जितने भी लोग हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो पाए, उस सब के लिए आपको यही चीज़ वर्क करने वाली है। हनुमान जी की बहुत सारी प्रोटेक्शन और बहुत सारी जो है आपको विश्वास, हनुमान जी के ऊपर ट्रस्ट, ये लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी जो पहली चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एनर्जी को प्लीज़ 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 क्लेम कर लेना।
है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एक टोकन ऑफ लव की तरह, या आपको जो भी टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आपका आपकी तरफ से। तो हनुमान जी की कौन सी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है? सबसे पहले तो आपके जीवन में आपके सही वक्त का आना, यानी कि आपके सही वक्त का दस्तक देना, राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग जो भी जिसको हम कहते हैं, उसका आपकी लाइफ में दस्तक देना, जीवन में आना। और आपके जीवन में जिस किसी भी जगह पर आप हर वक्त ये सोचकर परेशान रहे कि चीज़ें आपके फेवर में क्यों नहीं जाती हैं। बहुत सारा वक्त आपने ऐसा निकाला होगा जब आपको क्लियरली ये लगा होगा कि पता नहीं क्यों, लेकिन सबके काम बन जाते हैं, बट आप ही की चीज़ें पूरी मेहनत करने के बावजूद आपके फेवर में नहीं जाती हैं। और ऐसा वक्त अब आने जा रहा है जहाँ पर सब कुछ का मतलब सब कुछ आपके फेवर में होने जा रहा है। चाहे आपके कोई विरोधी हों, कोई शत्रु हों, वहाँ पर हर उस जगह पर आपको विजय का प्राप्त होना आपकी। देखिए हनुमान जी की एक जो ध्वजा होती है ना, ठीक है, उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना। तो किसी भी हनुमान मंदिर में अगर आप चढ़ा कर आते हैं ना, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा, आपको बहुत कृपा प्राप्त होने वाली है, ठीक है। वहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है ना आपके विरोधी बहुत ज़्यादा हैं, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये ज़रूर करिए, आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप खुद चकित हो जाओगे। अपने आप से ऐसी ऊर्जाओं का आपके जीवन से या तो रिमूव हो जाना या तो शांत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो बोल रही जा रही थी आपको, वो ये थी कि आपका डिवाइन टाइमिंग आना और सब कुछ आपके फेवर में होते चले जाना, यानी कि आपकी और आपके काम की वैल्यू का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये आपके साथ क्लियरली होने जा रहा है। ये यूनिवर्स की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपके साथ होने जा रहा है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ जाप करिए जय श्री राम का। जहाँ पर भी श्री राम है वहाँ हनुमान जी स्वयं ही चले आते हैं, है ना, आपको भी पता है। तो यहाँ पर क्योंकि क्लियर साइन आ रहा है कि हनुमान जी का आपकी लाइफ में एक इंटरवेंशन होना, डिवाइन इंटरवेंशन का होना, और आपकी लाइफ में इतने बड़े जजमेंट का आना जिसका आपने अंदाज़ा तक भी नहीं लगाया था, ठीक है। आपको एक देखिए, बहुत लंबे समय तक जब व्यक्ति निराशा में जीता है, जब बहुत लंबे समय तक व्यक्ति ऐसे भाव में जीता है ना कि जहाँ पर उसको कुछ उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है, तो फिर अचानक से जब इस प्रकार की बातें आप सुनोगे ना, तो यकीन करना मुश्किल लगेगा आपको कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या मैं इतना तकदीर वाला हूँ। मतलब एक होता है ना कि हम इतने लकी हैं क्या कि हमको हमारे साथ चीज़ें इस प्रकार से फेवर में आना। तो हाँ जी, आपके साथ चीज़ें इस प्रकार से फेवर में आना, और ये होने जा रहा है अब आगे अपकमिंग ईयर में आपके लिए। जितने रास्ते खुलेंगे ना, बर देखिए, शर्त उसकी ये है कि आपका कर्म सही हो, आपका रास्ता सही हो। ऐसा नहीं कि आप कभी भी किसी का दिल दुखा रहे हैं जो लोग, और वो हनुमान जी की दिन रात सेवा करेंगे तो उनके काम बनते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कर्म अच्छे हैं, आपका जो लाइफ को लेकर या आपके कार्य को लेकर अप्रोच अच्छी है, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी अगर आप एक मददगार नेचर रखते हो। और हाँ, एक और मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन जितना कर सको, ठीक है। जब जब जहाँ पर हम बात करते हैं ना चैरिटी की, हीलिंग की, तो आप ना खाने पीने की चीज़ें जो है वो बांटा करो। तो आपको इतनी इंस्टेंटली आपको फ़र्क पता चलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप डे टू डे अपनी लाइफ में वो फ़र्क नोटिस कर लोगे, ठीक है। वो चाहे आपकी इनकम से रिलेटेड हो, चाहे आपके ऊपर जो करे कराए का असर होता है उससे रिलेटेड हो, चाहे आपके जीवन में अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ आने से रिलेटेड हो, या बहुत कार्मिक एनर्जीज़ के द्वारा परेशान किए जाने के रिलेटेड हो। अगर आप यकीन करते हैं ना यूनिवर्स की ताकत के ऊपर, और आपने एक बहुत अच्छे खासे लंबे समय तक पूरे सब्र के साथ अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार किया है, वो सक्सेस अब आपको आने ही वाली है। इफ़ यू एक कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल लास्ट जो एक वक्त था तभी इंसान ने जो है हथियार छोड़ दिए, या तभी इंसान ने जो है हार मान ली।
तो वो वाली बात हो जाएगी अगर इस वक्त पर आकर आप अपना ट्रस्ट खोते हैं तो। ठीक है, तो देखिए जिस चीज़ का बहुत लंबे वक्त तक आपने इंतज़ार किया है, अगर आपने और आपने पूरा अगर विश्वास किया है ना, वो चीज़ आपको मिलने ही वाली है। हर प्रकार के डर को, शंका को, डाउट को, अपने अंदर पनपने वाले हर प्रकार के संकोच को आप नो बोल दीजिए, बिल्कुल क्लियरली नो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरा जीवन सॉर्टेड है, मेरा जीवन सुलझा हुआ है, हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ठीक है, मैं सफल हूँ। कैसे? जो एक जीत का परचम फहराता है ना, कभी आपने अगर हनुमान जी की ध्वजा देखी होगी तो वो आपको उसी भाव का याद दिलाती है कि कैसे विजय का परचम लहराता है ना। इंसान की विजय जब होती है तो कैसे उसकी जो गूंज होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाना। तो आपको अब ये रियलाइज़ करना है, ये समझ में आना है आपको कि आपकी जो सेल्फ लव क्या है, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपकी सेल्फ वर्थ का अपने आप आपके सेल्फ लव के लेवल का बढ़ जाना। ठीक है, और आपको एक ऐसा गिफ्ट यूनिवर्स देने जा रहे हैं जहाँ पर आपको ना ऐसा लगने वाला है कि आपकी लाइफ परफेक्ट है, और इतना प्रोटेक्टेड आपको अपने अंदर फील होना, इतना ज़्यादा सुरक्षित आपको अपने अंदर फील होना कि आपको कोई नेगेटिव ऊर्जा छू भी ना सके, भले ही कोई आपकी तरफ कितना ही नेगेटिव ऊर्जा भेजने की कोशिश करे, बट वो नेगेटिव ऊर्जाएं अब आपको छू भी नहीं सकती। 100% ट्रस्ट, 100% बिलीफ आपका, और 100% ही 1000% आपकी सक्सेस। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से आपका पूरी तरह से सुरक्षित हो जाना। वह शर्त इतनी है, सफलता आपके द्वार पर है, वह शर्त इतनी है कि आप बहुत एक्टिव हो जाएं। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं, फ़िलहाल की ऊर्जा ऐसी चल भी रही है जहां आपको ये फील हो रहा होगा, मुझे ये तो नहीं पता कि आप सबने स्टार्ट किया है नहीं, कि आपका दिल ज़्यादा बेहतर जानता है, आपके मन को ज़्यादा पता है, आपके अपने आप का रियलिटी आपको ज़्यादा पता है, बट जिन भी लोगों ने ये फील किया है इन दिनों, अब फील कर रहे हो, और जिन लोगों ने अब इस चीज़ को करना स्टार्ट कर दिया, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, सो दैट वो एनर्जी मुझे कंफर्म हो जाए कि आपको एक मन कर रहा होगा जैसे कुछ नया आप सीखो, कुछ नए रूल सेट करो, उनको फॉलो करो, चाहे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने से रिलेटेड हो, मतलब कुछ भी ऐसा अपनी लाइफ में उतारना जो आपको मतलब मोर एक्टिव होने का आपका मन कर रहा होगा। जिन चीज़ों पर आप उतना ध्यान, तो ये तो नहीं कह सकती हूँ कि आपका ध्यान नहीं जा रहा था, ध्यान तो था आपका, लेकिन आप उतना कर नहीं पा रहे थे, या कहीं ना कहीं आलस्य की वजह से पीछे रह जा रहे थे। उन चीज़ों को आपके करने की अंदर से चेष्टा पैदा होना, आपकी इच्छा पैदा होना, और आप भी उन चीज़ों को लेकर कब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नए कोर्स सर्च कर रहे हो आप। ठीक है, जो ऑर्डिनरी पहले आप अपने काम में एफर्ट्स दे रहे थे, उससे बढ़कर कहीं एफर्ट देने की इच्छा होना कि नहीं, अब मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, अपने जीवन में ज़्यादा रंग भरने हैं, और अपने जो है अपने आप को एक इच्छा आ रही होगी आपके अंदर से कि आप और एक्टिव बनो, आप और कुछ नया सीखो या करो। ठीक है, तो ये ऊर्जा अगर आपको भी लग रही है, फील हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता के जाइएगा। ये आपको करना भी है, और आप वैसे तो जो ऊर्जा है ना, अगर आप सिंक में हो ना एनर्जी के, आप ऑटोमेटिकली लग जाओगे काम में, आप ऑटोमेटिकली लग जाओगे। 2024 में अगर आपके कुछ काम बिगड़े भी थे ना, जो कि हुआ था ऐसा, जैसे मेरा कार्मिक जब रिलीज़ हुआ कंप्लीट, मतलब रिलीज़ तो वो जाने कब से ही हो चुके थे, लेकिन एक होता है ना कि मतलब एक कंप्लीट एक लास्ट मोहर लग जाना। ठीक है, तो उस वक्त पर क्या हुआ था कि मेरे आजू बाजू ना छोटे छोटे लॉसेस हुए थे। ठीक है, तो वर्ष 2024 में जिन किन्हीं को भी एक अच्छा खासा जस्टिस आया,
आपने नोटिस किया होगा छोटे मोटे छिटपुट, या हो सकता है बड़े लेवल पर भी कोई ना कोई लॉस उस टाइम ज़रूर होता है, क्योंकि कार्मिक जब परमानेंटली आपकी लाइफ से जाता है तो कुछ ना कुछ तो आपको झटका दे के जाता है। तो उस चीज़ का वापस से आपको कंपनसेट होना, मिलना, वो जो चीज़ का आपको नुकसान हो गया या मनी का लॉस हो गया या कार्मिक एनर्जीज आपसे कुछ ले गई, अननेसेसरी आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान कर गई, वो नुकसान की भरपाई यूनिवर्स के द्वारा हो जाना, ये आपके साथ जरूर होगा श्री हनुमान जी की कृपा से। बहुत आपका जो जिसको कहते हैं ना हम कि अगर कोई घाव था तो उस पे मलहम का लग जाना, मतलब मुझे राइट एक वर्ड्स नहीं मिल रही है, एनर्जी तो मुझे पता है अंदर से, लेकिन शायद से आपको मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, आप समझे होंगे। तो वो चीज़ का आपका रिकवरी हो जाना, ठीक है, फिर भी मुझे सही वर्ड मिला, रिकवरी हो जाना, ये आपके साथ ज़रूर होगा, ज़रूर से ज़रूर होगा, ठीक है। कोई अगर आपको कार्मिक एनर्जी स्ट्रेस देकर रहती है, हर वक्त आपको एक अननेसेसरी के प्रेशर में रहती हैं, दबाव देकर रखती हैं, वहाँ पर आपका छुटकारा हो जाना पूरी तरह से, और एक ऐसी जस्टिस की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना जैसा आपने पहले कभी अनुभव भी नहीं किया होगा। मैं तो ये बोल सकती हूँ कि हनुमान जी की रियल कृपा और यहाँ तक कि रियल एग्जिस्टेंस तक आपको फील होना, ठीक है, ये आपके साथ होगा, ये आपके साथ होगा। आप बस खुश होइए, आपके अच्छे वक्त हैं। कोई आपको अगर डराने की कोशिश भी करता है ना तो बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि डरने का आपका वक्त ही नहीं है अब। आप सिर्फ और सिर्फ जिस जगह पर भी आपको कोई डराने की कोशिश करे या आपको डर लग रहा है ना, वहाँ पर आप क्या करो, आराधना, अपनी पूजा अर्चना को उतना ही बढ़ा दो, अपने ट्रस्ट को उतना ही बढ़ा दो, और आप पाओगे कि वो डर जाने कहाँ रिमूव हो गया, वैनिश हो गया पूरी तरह से। तो हनुमान जी की कृपा जो भी आपको मिलने वाली है, वहाँ पर आप अपने आप को हीलिंग दीजिए, अपने आप को जितना हो सके आप, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, जो कुछ भी आपको सूट करता है, और कुछ नहीं तो जय श्री राम का आपको जाप करना, ठीक है, टाइम लेना, रेस्ट लेना अपने लिए, और फिर आगे का स्ट्रेटेजी बनाना, प्लान करना, ठीक है। हालांकि हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, मैंने खुद ने ही कई बार बोला है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपके मन में आ रही है ना, उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना है। आप जैसे कोई कोर्स आपको ज्वाइन करने का मन कर रहा है, तो वहाँ आपके लिए वो ब्लेसिंग है छुपी हुई, हिडन, उसको ज्वाइन करिए, उस चीज़ को आगे चलाइए, सो दैट आपके रास्ते खुलें। तो ये थी ऊर्जा अभी के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ाइए। हनुमान जी के मंदिर में आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हो, ठीक है, हनुमान जी के मंदिर में आप ध्वजा चढ़ा सकते हो, हनुमान जी की आप वैसे आराधना कर सकते हो घर में। और अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग, शत्रु या किसी भी प्रकार का अन्य बाधा है, आप हनुमान जी की प्रोटेक्शन हर वक्त लेकर चलिए। गलत कर्म कभी मत करिए, सही कर्म पर रहिए, डटे रहिए। अगर आप सही हैं, आपको डिवाइन की कृपा अपने आप ही मिल जाएगी। जब मैं ये रीडिंग एंड करने जा रही थी, 2 बार मुझे रोका गया, ठीक है, मैं बोलते बोलते रुकी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई वॉइस जैसा मुझे फील हो रहा था। सो वो मुझे अगर कुछ कंफर्म होता है, कोई डाउनलोड या कोई मैसेज है, तो मैं आपको ज़रूर से कन्वे कर दूंगी, चाहे शॉर्ट बना के ही कन्वे कर दूंगी, लेकिन ज़रूर कर दूंगी। इसी नोट पर मैं ये रीडिंग यहाँ पर एंड करती हूँ। आपके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आपके लिए आप भी शुक्राना करते रहिए भगवान जी को, गॉड को, यूनिवर्स को, हनुमान जी को। आपके लिए बहुत सारी हीलिंग, मेरे सोल फैमिली के लिए बहुत सारी कृपा हनुमान जी की आपके ऊपर हो, आपके सारे मार्ग खुल जाएं, सारे रास्ते खुल जाएं, आपकी विजय हो। हर व्यक्ति जो जायज़ रास्तों से चला है वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, यही मेरी आप लोगों के लिए दुआ है।
थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।